राठ क्षेत्र में नई पहल सोडावास के कर्णिकोट में पहली बार दहेज मुक्त शादी समाज को दिया। बड़ा संदेश सोडावास नीमराना राठ क्षेत्र की धरा पर सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए एक ऐसी मिसाल पेश की गई है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मुंडावर विधानसभा के गांव सोडावास कर्णिकोट में भीमराज यादव उपाध्यक्ष भाजपा मंडल जाट बहरोड ने अपनी सुपुत्री कैशिश की शादी को पूरी तरह दहेज मुक्त रखने का साहसिक निर्णय लेकर समाज को एक नई दिशा दी है। 1 रुपया और नारियल मान सम्मान की अनोखी मिसाल शुक्रवार को सोडावास के कर्णिकोट से भीमराज यादव और उनके परिजन नीमराना के नया गांव में वर पक्ष के घर लग्न लेकर पहुंचे। समाज में फैली भारी भरकम दहेज की परंपरा को तोड़ते हुए कन्या पक्ष ने वर पक्ष को मात्र 1 रुपया और नारियल भेंट कर मान सम्मान की रस्म अदा की। इस दौरान भीमराज यादव ने स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी बेटी ही उनका सबसे बड़ा धन है और वे इस शादी के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज रूपी कुप्रथा। साथियों, मैं हूं आपके साथ संदीप यादव। आप देख रहे हैं अलवर न्यूज 24। हम हैं सोडावास के गांव कर्णिकोट में पहुंचे हैं, जो कि राठ क्षेत्र में पहली बार एक शादी जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है, जो कि ये शादी दहेज मुक्त की जा रही है। तो आज बने रहिए हमारे साथ, हम इनके परिजनों से बात करते हैं। नरेंद्र कुमार है। मैंने क्वालिफिकेशन एसएमएस कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया था वहां से। अभी मैं करंटली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। जो अभी मैंने शादी की है इसमें मैंने कोई दहेज नहीं लिया है। मैंने मात्र 1 रुपये में शादी की है। वो क्यों? क्योंकि बहुत लोग दहेज भी लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि मतलब हमने लड़की को गवर्नमेंट जॉब दिया है तो उसके लिए हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी लड़की वालों से कुछ ले। तो ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा शुरू से यही मानना है कि मेरे पापा ने एक ही चीज बताई है मेरे को कि दूसरे के पैसे लेने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इससे या तो फिर सामने वाले पे बर्डन ज्यादा आ जाता है। जैसे उनसे पैसे लेते हैं लड़की वालों से, तो एक तो लड़की वालों को दहेज उतारने में, वो उनका पैसा उतारने में बहुत टाइम लग जाता है। एक दूसरी बात ये होती है कि फिर वो क्या सोचते हैं कि लड़के वाले नौकरी होने के बाद भी हमसे पैसा लिया है, तो फिर उनकी सोच मतलब कैसी होगी। ऐसा कुछ जो भी ये सारी चीजें हैं, इनको सबको नेगलेक्ट करके मैंने ये चीज सोची है कि किसी से कुछ भी पैसा नहीं लेना है, जो भी करना है अपने दम पे करना है। और भगवान की दया से मैं एम्स में बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ। इससे ज्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं। और सामने वाले को जो वीडियो देख रहा है उसको मैं यही संदेश देना चाहूंगा, अगर आप शादी कर रहे हैं, किसी भी लड़की से कर रहे हैं, तो उनके घर वालों की हमेशा रिस्पेक्ट करें। उनको अपना मान के ये सोचना चाहिए कि सामने वाले से कुछ नहीं लेना है, ना उनसे कुछ बहस करनी है किसी चीज के लिए, ना उनको फोर्स करना है हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, अगर तुम्हारी औकात है तो दो। या फिर ऐसी मतलब जो ऐसी बातें हैं वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। लड़की के माँ बाप ने अपनी लड़की दे दिया मतलब उन्होंने सब कुछ दे दिया है। उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं मांग सकते, किसी चीज के आप हकदार नहीं है उसके। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि अपनी जो सोच है उसको बदलो, देश बदलेगा, सब कोई बदलेगा। थैंक यू। मेरा नाम भीमराज यादव है, गांव कर्णिकोट है और मैं जाट बहरोड भाजपा मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। आज जो शादी है वो मेरी बेटी की शादी है। मेरे माता पिता और मेरे दादाजी, उनकी सदा एक ही मंशा रही थी, न हम दहेज लेंगे और न हम दहेज देंगे। इसी तर्ज पे हमने आज हमारी बेटी का रिश्ता एक नर्सिंग ऑफिसर से किया है कि जो सामने वाला है न हमसे पैसे मांग रहा है और न हम दहेज के रूप में, जो परंपराएं चली आ रही है हमने उसी परंपरा को निभाते हुए हमने दहेज में 1 रुपये दिया है, जिससे लड़के वाले बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं। अगर सामने वाला हमसे कुछ मांगता तो हमारे दिमाग में एक सोच रहती कि इनकी पूर्ति हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन बाबा नरसिंह भगवान की कृपा से हमें ऐसा परिवार मिला है कि न हमसे उन्होंने दहेज लिया, हमने हमारी इच्छा से हमारी परंपराओं के अनुसार जो दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। हम इनके आभारी रहेंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला उनका दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाली से भरा रहे। की शादी का लगन लेके गए थे, उसमें हमने 1-1 रुपये दिया है सबको। कोई उनकी मांग नहीं थी। अच्छा परिवार था, अच्छा बच्चा था। बच्चा भी नर्सिंग ऑफिसर लगा हुआ था एम्स में और आसस के सारा काम हुआ। न उनकी कोई डिमांड आई, न कोई हमने इससे ज्यादा उसको दिया। सारा काम 1-1 रुपये में ही हमारा हो गया। ये मेरे पिताजी हैं जो कि रिटायर्ड टीचर है 2nd ग्रेड से। इन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए, इन्होंने सदा दहेज की बुराई की। हमारे में भी 1 रुपया लिए है और अपनी बहनों की जो शादी की उन्होंने भी रुपया दिया है और रुपया लिया है। इनकी सोच है कि जो गरीब आदमी का जो बर्डन है
वो लड़के वाले पे या लड़की पे ना पड़े। तो इन्हीं के संस्कारों पे हम चल रहे हैं। और मैं तो समाज को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि हम आने वाली पीढ़ियों को ये बताए कि भी 1 रुपए की कीमत बहुत बड़ी कीमत है। पैसे तो क्या आज हैं और कल नहीं है। जहाँ बच्चे और बच्ची खुश रहेंगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे। अगर पैसे की लालची के चक्कर में फंसेंगे हम तो माता पिता की जिंदगी खराब रहेगी। इसलिए मेरी समाज से यही कहना है कि आने वाले समय को देखते हुए हमें 1 रुपए लेना चाहिए और रीति रिवाजों को निभाना चाहिए और माता पिताओं की इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू।